मोनिका, सपना, रितेश 10वीं व 11वीं कक्षा के छात्र व छात्राएं आज आप सभी के सामने पारंपरिक रूप से चले आ रहे गृह कार्य के पक्ष में नहीं होता। जो पढ़ाया गया है उसे घर जाकर फिर से रिवाइज किया जाए और अपने डाउट्स को क्लियर किया जाए, तब पढ़ाया हुआ सफल माना जाता है। ऐसा तो कोई सब्जेक्ट नहीं है जो एक बार पढ़ने से समझ में आ जाए। जैसा कि मैथ और साइंस बिना अभ्यास के इम्पॉसिबल है। और मैं तो यह मानती हूँ कि बच्चा जितनी बार रिवीजन करता है उसका उतना ही अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। प्रेरणा, अन्नू व खुशी कक्षा 11वीं की छात्राएं आप सभी के सामने पारंपरिक रूप से चले आ रहे गृह कार्य के विपक्ष में अपने तर्क रखेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह गृह कार्य केवल बच्चों का समय बर्बाद करता है। हर विद्यार्थी के मन में यह ख्याल आता होगा कि किसने होमवर्क की शुरुआत की। आता है या नहीं? आता है। जानना चाहते हो किसने होमवर्क की स्टार्टिंग की? उस खतरनाक व्यक्ति का नाम रॉबर्ट नेविलाइस है। उन्होंने तो केवल यह पनिशमेंट के रूप में स्टार्ट किया था, लेकिन इन जैसी विचारधारा वाले लोगों ने इसे अपनी सुविधा के लिए अपना लिया। और हमारे विपक्षी कह रहे हैं कि स्कूल में पढ़ाया हुआ पर्याप्त नहीं होता। लेकिन पहले जमाने में क्या पढ़ाई नहीं होती थी? क्या बच्चे कामयाब नहीं होते थे? बच्चे गुरुकुल में पढ़ते थे, गुरु के सानिध्य में पढ़ते थे। और पढ़ने के अलावा बचे हुए समय में क्या वो रिवीजन करते थे? नहीं, वो तो जिस वक्त गुरु पढ़ाता था उसी वक्त ध्यान से उसे ग्रहण करते थे। और फिर बचे हुए समय में वो अन्य काम भी करते थे, न कि रिवीजन। सारा दिन रिवीजन ही थोड़ी ना करते थे वो। गुरुकुल की बातें करी दी है तो हम आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें। उन विद्यार्थियों में इतना अनुशासन होता था और उस समय के लोगों की कामयाबी सिर्फ और सिर्फ ज्ञान, किताबों में ज्ञान लिखना, ज्ञान बांटना। लेकिन आज के युग में पैसे का महत्व बढ़ गया है और पैसा मिलता है नौकरी से और नौकरी मिलती है पढ़ाई से। और आप जैसी सोच वाले लोगों को कौन समझाए कि उस समय की पढ़ाई में और आज की पढ़ाई में बहुत ज्यादा फर्क है। और आपसे किसने कहा उन्हें काम नहीं मिलता था? उन्हें जो काम मिलता था वो प्रैक्टिकली वर्क होता था। तो इसीलिए गृह कार्य बहुत ज्यादा जरूरी है। अधिकांश बच्चों के पास स्कूल के बाद खाली समय होता है। आपको पता है कि खाली समय शैतान का घर होता है। और होमवर्क करना इसके लिए एक अच्छा उपाय है। खाली समय में बच्चा अपना होमवर्क कर सकता है, इससे वे बुरी आदतों से भी दूर रहेंगे। और बच्चों का पढ़ाई से एक अच्छा कांटेक्ट बना रहता है। क्या स्कूल में दिया गया काम ना करना ही खाली समय होता है? बच्चे को पढ़ने के अलावा अन्य गतिविधियां करनी होती है जिसमें वो रुचि रखते हैं। उदाहरण के तौर पर कोई संगीत में रुचि रखता है, कोई खेल में। बच्चा बड़ा होकर वही बनेगा जो उसके अंदर प्रतिभा होगी। उदाहरण के तौर पर यदि बालू रेत का घड़ा बनाकर उसमें पानी रोका जाए तो ऐसा तो संभव नहीं है। और अगर बच्चे के साथ फोर्स किया जाए तो समाज में विषमताएं आ जाएंगी। अगर किसी में खिलाड़ी बनने की प्रतिभा है तो हम उसे डॉक्टर कैसे बना सकते हैं? और यदि कोई एक्टर बनना चाहता है तो उसे वकील कैसे बना सकते हो उसे वकील? नहीं बना सकते। और वैसे भी हर समय पढ़ने वालों से खाली रहने वाले ज्यादा सफल होते हैं। उदाहरण के तौर पर सचिन तेंदुलकर, जो कि 10वीं के बाद नहीं पढ़े। अगर उनके पिताजी ने उनके ऊपर पढ़ाई का दबाव बनाया होता, क्या वो क्रिकेट के भगवान बन पाते? हाँ, नहीं बन पाते। महान कवि और साहित्यकार रविंद्रनाथ टैगोर स्कूली पढ़ाई के दौरान फेल हो गए थे, लेकिन बाद में टैगोर देश के गौरव साबित हुए। बताइए, गौरव साबित हुए या नहीं? दुनिया के सबसे अमीर रह चुके व्यक्ति बिल गेट्स ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन 7 साल की उम्र तक नहीं पढ़ पाए थे। उनके टीचर उन्हें सुस्त और निकम्मे विद्यार्थियों के रूप में देखते थे। हद तो तब हो गई जब उनकी सुस्ती की वजह से उन्हें स्कूल से ही निकाल दिया गया। बाद में यही एल्बर्ट आइंस्टीन दुनिया के महान वैज्ञानिक बने। विंस्टन चर्चिल 6ठी कक्षा में फेल हो गए थे, लेकिन बाद में वो 2 बार ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने और उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है। तो मुझे नहीं लगता कि गृह कार्य किसी भी प्रकार से उचित है। मैं तो टीचर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इसे बंद कर देना चाहिए या नहीं?
केवल 6 घंटे रहते हो। सभी सब्जेक्ट्स के लिए 6 घंटे काफी नहीं है। विद्यार्थी एक दिन में 6 घंटे पढ़कर या स्कूल में ही पढ़कर आगे चलकर बड़ी बड़ी प्रतियोगिताएं कैसे देगा? क्या कोई विद्यार्थी दे सकता है इतनी बड़ी प्रतियोगिताएं? बिना पढ़े कैसे दे सकते हो? नहीं दे सकते। इन प्रतियोगिता के लिए स्कूल में केवल 6 घंटे होते हैं। इन्हीं में टीचर्स बोलते हैं कि आज तुम्हारा गेम पीरियड, कल सेकंड सैटरडे और उससे अगले दिन संडे है। और स्कूल में कितने हॉलीडेज होते हैं? अध्यापक इन हॉलीडेज में काम ही नहीं देगा तो बच्चे क्या करेंगे? क्या पढ़ाई के लिए सिर्फ 6 घंटे हैं? नहीं है। बाकी 18 घंटे में वो क्या करता है? पढ़ाई को स्कूल तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए। अगर उन्हें गृह कार्य नहीं दिया जाएगा तो उन्हें ये भी याद नहीं रहेगा कि लास्ट टाइम क्या पढ़ाया गया था। वो सारे दिन घूमते ही रहते हैं। अरे हमारे विपक्षी कह रहे हैं 6 घंटे पढ़ने के लिए काफी नहीं है। ये तो मैं भी मानती हूँ काफी नहीं, लेकिन हम उनको ये बताना चाहते हैं कि ये तो हमने औसत निकाला है। जिन बच्चों का पढ़ाई में इंटरेस्ट है उनके लिए भी और जिनका नहीं है उनके लिए भी। जरूरी नहीं सभी बच्चे पढ़कर ही कामयाब होना चाहते हैं। कोई खिलाड़ी बनना चाहता है, अगर वो घर जाके पढ़ने लग गया तो वो अपनी प्रतिभा को निखारने का उसे मौका ही नहीं मिल पाएगा। फिर तो मिल पाएगा या नहीं? हमारे विपक्षी कह रहे हैं कि बच्चों को स्कूल में भी पढ़ना चाहिए और घर जाकर भी पढ़ना चाहिए। बच्चों की पढ़ाई के लिए 6 घंटे काफी होते हैं और पढ़ने वाले तो इन्हीं 6 घंटों में बहुत कुछ कर सकते हैं। कर सकते हो या नहीं? कर सकते हैं। सारा दिन स्कूल में पढ़ने के बाद अगर बच्चा शाम को फ्री रहेगा तो सुबह एनर्जेटिक होकर स्कूल में आएगा और 1 घंटे का काम आधे घंटे में ही कर देगा। बताइए कर देगा या नहीं? और यदि पूरा दिन बच्चा पढ़ता है तो न तो वो स्कूल में अच्छे से पढ़ पाएगा और न ही घर पर। यदि बच्चा फ्री माइंड से पढ़ता है तो वह अधिक कंसंट्रेट होकर पढ़ाई कर पाता है। कर पाता है या नहीं? कर पाता है। स्कूल में 6 घंटे पढ़ना काफी नहीं है। 6 सब्जेक्ट्स के लिए तो 6 घंटे बिल्कुल ही कम है। आप चाहते कि बच्चे घर जाकर ना पढ़े। आजकल हम सुनते हैं कि उस बच्चे ने +2 के बाद नौकरी ले ली। वो पता है क्यों? क्योंकि वो बच्चा घर जाकर भी पढ़ा है। और जो बच्चे घर जाकर नहीं पढ़ते, आजकल हम देखते हैं वो अक्सर कोचिंग सेंटर्स पे घूमते रहते हैं। ये क्या है? उनका टाइम वेस्ट ही तो है ये। और ये हमारे विपक्षी बता रहे कि गृह कार्य करने से टाइम वेस्ट होता है, तो इससे उनका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है या नहीं? तो इन्हें कौन समझाए कि उनका इसमें टाइम वेस्ट ही तो हो रहा है। ये चाहते कि बच्चा ना पढ़े, तो बच्चे को पढ़ना चाहिए या नहीं? पढ़ना चाहिए। क्योंकि हैंडराइटिंग साफ होती है, लिखने का अभ्यास होगा, लिखने की स्पीड बढ़ती है। हम लिखेंगे तो ही मात्राओं की गलती कम होगी और हिंदी में तो मात्राओं के नंबर कटते हैं। और लिखी हुई बातें हमें अधिक समय तक याद रहती हैं। हमारी हैंड राइटिंग साफ होगी तभी तो अट्रैक्टिव लगेगी और एग्जामिनर को अच्छे से समझ आएगी और बोर्ड में अच्छे नंबर आएंगे। हमारे डायरेक्टर सर हमेशा कहते हैं कि लिखाई बच्चों का आईना है। नोटबुक देखने से ही पता लग जाता है कि उसका व्यवहार कैसा होता है। कहते हैं या नहीं कहते हैं सर? फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उनको एक बात का दुख था कि उनकी लिखाई साफ नहीं थी। देश का इतना महान व्यक्ति अगर लिखाई के बारे में सोचता है तो हम क्यों नहीं सोच सकते? इसलिए होमवर्क होना चाहिए। गृह कार्य से हैंडराइटिंग साफ हो सकती है। कह रहे हैं कि गृह कार्य से हैंडराइटिंग साफ होती है। अरे इन्हें कौन समझाए राइटिंग का क्या पैमाना है, जब कंप्यूटर का जमाना है। कंप्यूटर का जमाना है या नहीं? कंप्यूटर पर दिए जाते हैं या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। और हमें क्या चाहिए? मैं हमारे विपक्षियों से पूछना चाहती हूँ कि हमें क्या चाहिए पढ़ने के बाद? नौकरी तो चाहिए है जो हमें वैसे भी मिल सकती है, तो इसमें राइटिंग की क्या जरूरत है? जरूरत है या नहीं? नहीं। और मैं तो यही कहना चाहूंगी, लिखने के काम से तो बच्चों का सिर्फ समय ही बर्बाद होता है कि नहीं? होता है। पक्षियों से एक चीज पूछना चाहते हैं, क्या उन्होंने 10th और +2 के एग्जाम्स कंप्यूटर पे दिए हैं? हाँ, तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि कंप्यूटर का पैमाना है? जब विद्यार्थी 10th की परीक्षा कंप्यूटर पे नहीं दे सकता तो कंप्यूटर का इतना ज्यादा क्या फायदा है? तो इसलिए हैंडराइटिंग का बहुत ज्यादा महत्व है या नहीं? है। देश की सबसे
बड़ी नौकरी आईएएस की नौकरी क्या वो हम कंप्यूटर पर दे सकते हैं? नहीं दे सकते। उसके अंदर तो हैंडराइटिंग की बहुत बड़ी अहमियत होती है। अगर हमें विषयों को गहराई से पढ़ना है तो हमें इसे घर जाकर पढ़ना ही पढ़ना चाहिए ताकि अच्छे से हो जाए। आप बताइए कि हम घर जाकर नहीं पढ़ेंगे तो क्या हमें अच्छे से समझ आ जाएगा? हाँ या ना? नहीं आएगा। कई तो ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनका कक्षा में कोई ध्यान नहीं होता और वो घर जाकर पढ़ेंगे तो उन्हें अच्छे से समझ आएगा। स्कूल में तो हम केवल एक ही अध्यापक से सीखते हैं। अगर कोई बच्चा ट्यूशन जाता है और आजकल तो बच्चे फोन से भी पढ़ाई करते हैं ताकि हम विषयों को गहराई से समझ पाए, हम अध्यापक की बात तक ही सीमित ना रह पाए, अपने आप से भी कुछ सेल्फ स्टडी करें। कह रहे हैं कि आईएएस की नौकरी के लिए तो लिखाई की जरूरत है, लेकिन क्या सभी बच्चे आईएएस बनते हैं? फिर सभी के साथ फोर्स क्यों किया जाता है लिखाई के लिए? ये तो उनका इंटरेस्ट है कि वो आईएएस बनना चाहते हैं, तो ये तो हम भी कह रहे हैं कि वो अपनी प्रतिभा को निखार सकते हैं। लेकिन ये आपके सामने इतने सारे विद्यार्थी बैठे हैं, क्या ये सभी आईएएस बनेंगे? लेकिन लिखने का काम तो सभी को बराबर ही दिया जाता है या नहीं? आईएएस सभी बच्चे आईएएस नहीं बन सकते, लेकिन जो आप ये बोर्ड देख रहे हैं इनमें तो राइटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है बोर्ड के एग्जाम में। आप कुछ कहना चाहते हैं इस बारे में? है या नहीं है? राइटिंग इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या बोर्ड पे लगी है इन फोटोज, क्या सभी की राइटिंग अच्छी है? हर इंटेलिजेंट बच्चे की राइटिंग अच्छी नहीं होती। ये जरूरी नहीं है कि वो इंटेलिजेंट हो तो उसकी राइटिंग भी अच्छी होगी। मैं तो इस चीज को नहीं मानती हूँ। पढ़ना चाहिए और घर जाकर भी गहराई से अध्ययन करना चाहिए। अगर लेसन को ध्यान से पढ़ लिया जाए तब अध्यापक पढ़ा रहा हो तो 10-10 बार लिखने और घर जाकर पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और फोन या ट्यूशन की जरूरत ही नहीं होगी। और आप कह तो रहे हो होमवर्क मिलना चाहिए और सारा दिन पढ़ेंगे तो हमारी फिजिकल हेल्थ पर भी बुरा असर पड़ेगा। हम सारा दिन बैठे बैठे पढ़ते हैं जिससे हमारा बैकबोन पेन स्टार्ट हो जाता है और फोन से पढ़ने से हमारी आंखों की रोशनी में भी कमी आती है नहीं? और इसी के कारण हम आज ज्यादातर बच्चों को चश्मा लगाए हुए देखते हैं। बताइए, लगाते हैं नहीं चश्मा? और हमारे विपक्षी ने भी चश्मा लगाया हुआ है। तो ये ज्यादातर लिखने के काम और फोन से ऑनलाइन क्लासेस का ही नतीजा, और ऑनलाइन क्लासेस का नतीजा तो हम आपको पिछले डिबेट में भी बता चुके हैं। और पेरेंट्स 3 साल के बच्चों को स्कूल भेजना शुरू कर देते हैं, तो इससे तो उनका बचपन ही खराब होता है। और मैं तो यहाँ तक कहूंगी कि उनका बचपन मर ही जाता है। मरता है या नहीं? ने बताया कि हमें जब अध्यापक पढ़ाते हैं तब क्लास में ध्यान लगाकर पढ़ना चाहिए। क्या आप ये चाहते हैं कि बच्चे घर जाकर ना पढ़े, वो गहराई से ना पढ़े, वो अपने खुद के नोट्स ना बनाए, बस अध्यापक की बात तक ही सीमित रहे? इससे तो उनका भविष्य अंधकार में जा रहा है। क्या पता अध्यापक से गलती से काफी इम्पोर्टेंट बात छूट भी जाए तो उस बात का बच्चों को तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। और मुझे नहीं लगता कि टीचर आते ही शुरू होता है और 40 मिनट तक पढ़ाता ही रहता है। ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट 25 मिनट पढ़ाते हैं और फिर कहते हैं कि भाई तुम ध्यान से पढ़ लो, कोई डाउट है तो वो क्लियर कर देते हैं। होमवर्क से बच्चे गलत रास्ते पर जाने से बचते हैं, क्योंकि स्कूल का होमवर्क वो काम है जो बच्चों को पढ़ाई से बांधे रखता है। उनका घर पर भी पढ़ाई से संपर्क नहीं टूटता और बच्चों का ध्यान गलत कार्य में नहीं जाता है। अगर बचपन में अच्छी आदतों का विकास, बच्चों में अनुशासन, उनके मन में कार्य करने की भावना, उनमें जिम्मेदारी की भावना पैदा होगी और बच्चे व्यस्त रहेंगे और वे हानिकारक गतिविधियों से दूर रहेंगे। दूर रहेंगे या नहीं? कह रहे हैं कि गृह कार्य से बच्चे बुरी आदतों से दूर रहते हैं। अरे खाली समय में बच्चे घर के कामों में अपने पेरेंट्स की मदद भी तो कर सकते हैं और इससे वो अपने पेरेंट्स से नैतिक शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, जो कि बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। बताइए, जरूरी है या नहीं? यहाँ तक कि स्कूलों में भी नैतिक शिक्षा को लागू कर दिया गया है और किताबों से ज्यादा बच्चे अपने पेरेंट्स के करीब होते हैं और वो पेरेंट्स से अच्छी तरह से नैतिक गुण सीख सकते हैं।
और आज के जमाने में तो बच्चों को पेरेंट्स के साथ टाइम बिताने का समय ही नहीं है, इसलिए संस्कार खत्म ही होते जा रहे हैं। होते हैं नहीं? बच्चे घर आकर नहीं पढ़ेंगे तो पेरेंट्स को संतुष्टि नहीं होगी कि बच्चे पढ़ते हैं। अक्सर पेरेंट्स अध्यापक से आकर पूछते हैं कि आप बच्चों को गृह कार्य नहीं देते हैं, या घर आकर तो किताब भी नहीं उठाते, और ये तो सच्चाई है। अधिकांश अगर बच्चों को लिखने का काम ना दिया जाए तो वो घर जाकर किताब भी नहीं उठाते, जैसा उन्होंने जाके बैग रखा है वैसा ही सुबह उठा के ले आते हैं, और ये अधिकांश बच्चे ऐसा करते हैं। मैं टीचर से पूछना चाहती हूँ, करते हैं या नहीं? क्योंकि बच्चे तो यही कहेंगे कि नहीं करते हैं, लेकिन टीचर्स को तो ये पता ही है करते हैं या नहीं। अगर स्कूल में गृह कार्य मिलेगा तो विद्यार्थी घर जाकर पढ़ेगा। पेरेंट्स को ये कहने का मौका भी नहीं मिलेगा कि बेटा पढ़ ले। कह रहे हैं कि पेरेंट्स की संतुष्टि के लिए गृह कार्य दिया जाना चाहिए। क्या लिखने का काम पेरेंट्स की संतुष्टि है? जब विद्यालय में बच्चे फ्री पीरियड में लिखने का काम करते हैं तब उन्हें टीचर करने नहीं देते। करने देते हैं? नहीं करने देते। और वैसे टीचर कहते हैं कि खाली समय का सदुपयोग करो, और वैसे वो काम करने देते ही नहीं है। ऐसा तो इसीलिए होगा ना कि काम करना जरूरी नहीं हो, तो फिर क्यों दिया जाता है होमवर्क? तो होमवर्क नहीं देना चाहिए ना। ऐसे तो टीचर्स केवल दिखावा ही करना चाहते हैं ताकि पेरेंट्स को दिखा सके कि स्कूल में पढ़ाया गया है, जबकि वो बुक से देखकर नोटबुक में उतार रहे होते हैं। और ऐसे होमवर्क का क्या फायदा जो नकल को बढ़ावा दे? मैं तो नहीं मानती ये सही है। पहले आप लोग हमें होमवर्क का मतलब बताइए, उससे कि घर से काम देना। अगर टीचर्स बच्चों को स्कूल में ही वो काम दे भी देंगे और उन्हें करने भी देंगे तो गृह कार्य कैसा रहा? वो तो क्लास वर्क हुआ या नहीं हुआ? अगर हमारे पास खाली समय है तो खाली समय का सदुपयोग करना चाहिए ना। अभी घर पे जाके हम कोई और काम कर लेंगे, तो मुझे तो लगता है अभी करने देना चाहिए। अगर वो इम्पोर्टेंट है तो करने देंगे, और इससे क्लास में वो शोर भी नहीं होगा, शांति बनी रहेगी, बच्चे अपने लिखने के काम में लगे रहेंगे, बाकी क्लासेस भी डिस्टर्ब नहीं होंगी। हमें याद करना तो संभव ही नहीं है। बच्चे घर जाकर जो पढ़ाया गया है उसके बारे में सोचेंगे, उसे पढ़ेंगे तो बच्चे की रीडिंग स्किल, लर्निंग स्किल और थिंकिंग स्किल बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? तो फिर गृह कार्य होना चाहिए। हमारे विपक्षी कह रहे कि स्कूल के कामों से उनकी थिंकिंग स्किल बढ़ेगी। अरे थिंकिंग स्किल तो तब बढ़ेगी जब उन्हें गृह कार्य से फुर्सत मिलेगी, तभी तो वो कुछ हटकर सोच पाएंगे। अगर गृह कार्य करते रहे तो कैसे उसकी थिंकिंग स्किल बढ़ेगी? टीचर बच्चों को गृह कार्य के नाम पर टॉर्चर करते रहते हैं। राइटिंग साफ करो, अक्षरों की बनावट ठीक करो और क्या क्या। इससे परेशान होकर बच्चे ड्रॉप आउट भी कर लेते हैं, जिससे उनका साल खराब भी हो जाता है। क्या आप चाहते हैं आपके किसी साथी या भाई बहन का साल खराब हो? नहीं। तो होमवर्क होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नोटबुक मेंटेनेंस में इंडेक्स बनाओ, नोटबुक कवर करो, कैलकुलेशन करो, 1 पेज की जगह 10 पेज करो, जो केवल टाइम वेस्टिंग है। और असाइनमेंट के मार्क्स नोटबुक मेंटेन पर आधारित होते हैं, लेकिन बच्चों को वो ऐसे ही दे दिए जाते हैं। कौन देखता है नोटबुक जब वो असेसमेंट चढ़ाई जाती है? बच्चों को केवल गृह कार्य के रूप में बर्डन ही दिया जाता है या नहीं? क्या आप सभी की नोटबुक तब ऐसा असेसमेंट लगती है तो देखी जाती है? ऐसा कोई भी टीचर नहीं करता जो बच्चों की नोटबुक देखकर इन्हें मार्क्स दे। बच्चों को टॉर्चर करेंगे तो बच्चे आगे कैसे बढ़ेंगे? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। और सारे टीचर्स ऐसे भी नहीं होते हैं, और जो टीचर्स ऐसे होते हैं वो चाहते हैं कि बच्चा और ज्यादा अच्छे से सीखे, इसलिए वो बच्चे वो समझाते हैं। ये टॉर्चर सब टीचर्स के लिए बहुत ज्यादा गलत है। और मैथ और साइंस को तो हम बिना अभ्यास के कर ही नहीं सकते। अध्यापक के ब्लैक बोर्ड पे समझाने पर हमें समझ में तो आ जाएगा, लेकिन हम उसका अभ्यास करेंगे तो ही अच्छे से वे समझ में आएगा। मैथ के सम्स तो हम जितनी बार हाथ से निकालते हैं उतना ही अच्छे से समझ आते हैं।
साइंस और मैथ को हम केवल नोटबुक पर ही कर सकते हैं। मात्र याद करने का एक ही तरीका है, उसे बार बार लिखें। बिना अभ्यास के सब्जेक्ट सीखना तो उतना ही असंभव है जितना पानी में उतरे बिना तैरना। बताइए, आप साइंस और मैथ को बिना अभ्यास के कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप सीख सकते हैं? कैसे सीख सकते हैं? किस किसने ऐसा सीख लिया? जानकारी के लिए बता दें कि पिछले कुछ वर्षों में होमवर्क के नकारात्मक प्रभाव देखने को मिले हैं। होमवर्क केवल भ्रम की स्थिति उत्पन्न करता है और यह नकल को भी बढ़ावा देता है। बच्चे अपने दोस्त की नोटबुक से देखकर फोटोकॉपी मशीन बन जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यह वास्तविक अभ्यास नहीं है। सिर्फ कुछ प्रतिशत बच्चे अभ्यास करते हैं और बाकी तो नकल को ही बढ़ावा देते हैं। ले जाते हो ना नोटबुक अपने फ्रेंड्स की? और अधिकतर स्कूलों में बच्चों को असाइनमेंट्स दिए जाते हैं, हालांकि उन्हें उनसे कोई लाभ नहीं होता। वो तो केवल माता पिता की परेशानी को ही बढ़ाते हैं। वो असाइनमेंट पेरेंट्स को ही पूरे करने पड़ते हैं और जिनके पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं होते वहाँ तो हालात और भी ज्यादा खराब हो जाते हैं। बताइए, आप सभी के पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं? सभी के पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं? पेरेंट्स खुद पूरे करते हो? फिर हमें मिलने चाहिए ना? आप तो खुद ही पूरा करते हो। मिलने चाहिए या नहीं? मिलते हैं। वो कौन कौन करता है? कुछ 10 होमवर्क मिलेगा तभी तो किताबों का भार कम होगा, क्योंकि बच्चे अपनी आधी पुस्तकें घर रख सकते हैं। यदि उन्हें गृह कार्य नहीं मिलेगा तो उनको सभी किताबें लानी और ले जानी पड़ेंगी, क्योंकि वे घर जाकर तो पढ़ ही नहीं सकते हैं। छोटे छोटे बच्चों के ऊपर कितने भारी बैग होते हैं। होमवर्क से उनके बैगों के भार में कमी आएगी, क्योंकि वो अपनी आधी पुस्तकें घर रख सकते हैं। हमारे विद्यार्थी इतने भी कमजोर नहीं कि जो अपने बैग ना उठा सके। बहुत से विद्यार्थी तो फौजी बनना चाहते हैं या नहीं? और आप कह रहे हैं कि वो बैग ही नहीं उठा सकते। पिता को गृह कार्य से अपने बच्चे की शिक्षा में भाग लेने का अवसर मिलता है, जिनसे पेरेंट्स को बच्चों की परफॉर्मेंस का पता लगता है और बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है। और इस प्रकार होमवर्क माता पिता व बच्चों के बीच मजबूत रिश्ते को प्रोत्साहित करने का एक तरीका बन गया है। बच्चा टीचर से ज्यादा पेरेंट्स से क्लोज होते हैं और पेरेंट्स से समझेंगे तो उन्हें और अच्छे से समझ आएगा। में होमवर्क का शैक्षिक महत्व बहुत ही कम है और एक शोध के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए इसका सीखने पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और हमारे विपक्षी कह रहे हैं कि बच्चे पेरेंट्स से समझ सकते हैं। हाँ, लेकिन इस बात को नकारा भी नहीं जा सकता कि टीचर्स को बच्चों को पढ़ाने का तरीका अलग होता है और घर पर वही काम पेरेंट्स या ट्यूशन पर अलग ढंग से कराते हैं, जिससे बच्चा केवल और केवल पजल होता है। न तो उन्हें टीचर्स का समझ आता और न ही वो पेरेंट्स या ट्यूशन पे समझ पाते हैं। ठीक है ना, उसको 2 तरीके आ जाएंगे एक ही क्वेश्चन के। वो बाद में अगर बोर्ड में एक क्वेश्चन का आंसर भूल भी जाता है तो दूसरे आंसर से लिख सकता है। वो 2 तरीके याद करे, इससे अच्छा वो एक तरीके को ही अच्छे से याद कर ले। 2 तरीके याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उन्हें टीचर्स का समझ में अच्छे से ना आया हो तो वो घर पे भी ना करे, तो फिर उनका फायदा कैसे होगा? गृह कार्य से बच्चों में समय प्रबंधन का गुण विकसित होता है। उन्हें घर जाकर स्कूल का काम करना होता है, खेलना भी होता है और घर के कामों में भी हाथ बटाना होता है। बचपन से ही बच्चे अगर समय का सही उपयोग करना सीख जाते हैं तो उन्हें आगे प्रॉब्लम नहीं आती है। और आत्मानुशासन विश्वास पैदा होता है। छात्रों को गलतियां सुधारने व अपनी कमजोरियों को दूर करने का अवसर भी प्राप्त होता है। मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि गृह कार्य छात्रों को घर पर करने के लिए अध्ययन के हिस्से के रूप में सौंपा गया कार्य है। गृह कार्य देने का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को पढ़ाए गए पाठ को दोहराना होता है, ताकि वे कक्षा के सामूहिक शिक्षण की कमियों को स्वाध्याय द्वारा दूर कर सकें। विद्यार्थियों में सेल्फ स्टडी के गुणों का विकास करना है। इतने सारे फायदे देकर हम तो यही कहना चाहते हैं कि होमवर्क तो मिलना ही मिलना चाहिए, ताकि बच्चों का जीवन सफल हो पाए। आप
कहते हैं खेलना है, घर के काम करने हैं, तो हम भी आपको यही समझाना चाहते हैं। अगर हर सब्जेक्ट में 2-2 पेज होमवर्क मिलता है तो इसमें कितना टाइम लगता है ये तो आपको भी पता है। इससे तो बच्चे केवल लिखने की मशीन बनकर ही रह जाते हैं। और इसी के साथ हम आपको गृह कार्य के और नुकसान बताना चाहते हैं। होमवर्क कंप्लीट न होने की वजह से अधिकतर बच्चे छुट्टी कर लेते हैं और उन्हें पता होता है क्योंकि आज नोटबुक चेक होगी, इसी कारण वे स्कूल में भी नहीं आते हैं। और अधिकतर बच्चे तो ऐसे हैं जिस दिन टेस्ट हो उस दिन गायब रहते हैं नहीं? हाँ, वो स्कूल नहीं आते, जिसके कारण उनका पूरा दिन भी खराब चला जाता है। और जिस दिन वो स्कूल आते हैं उस दिन टीचर्स के सामने झूठ बोलते हैं। इससे बच्चों में झूठ बोलने की आदत को बढ़ावा मिलता है। और आप कह रही है कि होमवर्क से अच्छी आदतों का विकास होता है, इसमें कोई अच्छी आदत है? अधिकतर बच्चे गृह कार्य से परेशान रहते हैं। उन्हें टीचर्स की डांट, पेरेंट्स के प्रेशर और अपनी इमेज डाउन न हो इस बारे में सोचकर डिप्रेस्ड रहते हैं और यहाँ तक कि सुसाइड तक के केस देखने को मिलते हैं। गृह कार्य की वजह से बहुत से बच्चों को कमतर महसूस करना पड़ता है। गरीब बच्चों को भेदभाव का सामना करना पड़ता है। उन्हें वित्तीय समस्याएं, कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्टफोन आदि की कमी महसूस होती है, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा वर्क है। तो हम कह सकते हैं कि गृह कार्य केवल बर्डन। और हम अंत में यही कहना चाहते हैं कि पढ़ाई बच्चे के लिए बनी है, बच्चा पढ़ाई के लिए नहीं बना है। धन्यवाद।